हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में। आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, इसके साथ ही सबसे ज़्यादा जो बैक है वो किस विषय में देखने के लिए मिल सकती है, इसके साथ ही बैक लगने पर क्या करें और फेल होने पर आपको क्या करना है। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की आपकी जो परीक्षाएं हैं वो कंप्लीट हो चुकी है और इसमें आपका एक सब्जेक्ट रहता है मैथ का, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट रहता है आपका संस्कृत का। इन दो सब्जेक्ट में आपकी जो बैक है वो काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की यहाँ पर देखने को मिलती है। बैक का मतलब है कि आपका जो सब्जेक्ट है मैथ का और दूसरा सब्जेक्ट आपका संस्कृत का, दोनों ही पेपर आपके 25-25 अंक के होते हैं, यानी कि 25 नंबर का एक पेपर रहता है, मैथ का भी 25 का और संस्कृत का भी। अगर 25 में से आपके 12 अंक आ जाते हैं, यानी कि 12 मार्क्स आ जाते हैं तो आप पास होते हैं। और 12 से यदि कम अंक आते हैं, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, दोनों ही सेमेस्टर में मैथ और संस्कृत का सब्जेक्ट आपका रहता है। और इसमें अगर 12 से एक भी अंक आपका कम रहता है, यानी कि 11 अंक आते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर आपके रिजल्ट पर फेल लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। आपके रिजल्ट पर क्या लिखा हुआ आएगा? फेल लिखा हुआ आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, अगर आपका किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट चाहे एक हो या दो, ठीक है, तो आपके रिजल्ट पर फेल ही लिखा हुआ है। अगर आपके एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं या फिर दो सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, यानी कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हुए हों या फिर दो सब्जेक्ट में फेल हुए हों, आपके रिजल्ट पर फेल ही लिखा हुआ आएगा। और ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन होता है अपने रिजल्ट की स्क्रूटनी कराने का, ठीक है। तो आप अपने रिज़ल्ट आने के 30 दिन के अंदर स्क्रूटनी का जो फॉर्म है वो फिल करना होता है, जो कि कॉलेज से फिल करना होता है आपको। इसमें जो मार्क्स हैं वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स के बढ़ पाते हैं, यानी कि 100 में से हम मान सकते हैं 1 या 2 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स जो हैं वो बढ़ पाते हैं। वो भी उस कंडीशन में जब आपके 1, 2 या 3 मार्क्स कम होंगे। पास होने के लिए आपको 1 मार्क्स चाहिए होगा या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, तभी आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ पाते हैं। वो भी मैंने आपको बता दिया, बहुत ही कम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ होते हैं, यानी कि बढ़ पाते हैं। तो स्क्रूटनी यहाँ पर ज़्यादा कारगर नहीं होती है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स के लिए ही यहाँ पर वो फ़ायदेमंद होती है। बट फॉर्म सभी स्टूडेंट्स को भरना पड़ता है, क्योंकि पहले से नहीं पता होता है कि किस स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं, जो क्राइटेरिया रखा गया पासिंग मार्क्स का उससे कम मार्क्स आते हैं और आपकी बैक लगती है, तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना होता है। तो आप फॉर्म फिल करके कॉलेज में जमा कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो हर जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, बस रिज़ल्ट अपडेट होकर आ जाता है। अगर आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं तो आपको रिज़ल्ट में पता चल जाता है। अगर मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे तब भी आपको रिज़ल्ट में पता चल जाएगा, ठीक है। और मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो समझ सकते हैं कि उस सब्जेक्ट में आप पास हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि मार्क्स बढ़ जाते हैं। जो पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, जिसकी मैथ में पास होने के लिए 12 अंक चाहिए होते हैं, तो मैथ में अगर 12 अंक हो जाते हैं आपके या फिर 12 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। फिर उस सब्जेक्ट का आपको बैक पेपर नहीं देना होता। लेकिन यदि आप स्क्रूटनी में भी पास नहीं हो पाते हैं तो फिर आपको उसी सेमेस्टर के जब दोबारा से पेपर होंगे, जैसे कि अभी मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके किसी सब्जेक्ट में बैक है और स्क्रूटनी में भी आप पास नहीं हो पाते हैं, तो अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर जब भी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तो वहाँ पर आपको अपना बैक का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका बैक एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी बैक रहती है। फेल क्या होता है, फेल होने पर भी यहाँ पर आपको पता है, यदि आप 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगती है तो उसके लिए आपको स्क्रूटनी का मौका मिलता है और आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाते हैं। और पिछले सेमेस्टर में एक जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, 1 या 2 सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, वो अगर उसमें स्क्रूटनी में पास नहीं हो पाते हैं तो आप उसके लिए बैक एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन फेल होने पर क्या होता है, मान लीजिए आपको 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में यदि बैक लग जाती है, 3 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगती है, 3, 4, 5, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी 4-4 सब्जेक्ट में भी बैक लग जाती है। तो उस कंडीशन में फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी जो मौका है वो नहीं मिलता है और आपको अपने उसी सेमेस्टर, ठीक है, जिस सेमेस्टर में आपके बैक लगी उसी सेमेस्टर के सारे पेपर दोबारा से देना होते हैं जब भी उस सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगी है तो फर्स्ट सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम आपको दोबारा से देना होंगे जब भी आगे आने वाले समय में, मतलब नेक्स्ट ईयर जब आपके पेपर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनके साथ में फिर आपको दोबारा से सारे पेपर देना होते हैं।